Hello, viewers. This is chapter number 6 of class 4th, new NCERT book, Our Wondrous World. And the unit is Health and Well-being, and the chapter name is Happy and Healthy Living. In this chapter, we will learn about the story of a crop. कि किस तरह से एक जो क्रॉप है, एक अनाज है, वो अपनी जर्नी पूरी करता है। एक सीड से लेकर के हमारी प्लेट में चपाती या राइस के रूप में या किसी और फूड आइटम के रूप में वो हमें कैसे मिलता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम्स, हेल्दी मिलेट्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने उसमें पढ़ा कि किस तरह से हम ये सोलर कुकर का यूज़ कर सकते हैं, शेफ़ क्या होता है, और हमारी जो फूड थाली है अलग अलग रीजन्स की, बिकॉज़ इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। और हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग भी पढ़े, जिसमें बॉइलिंग, स्टीमिंग था। हमने डिफरेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा। और इस चैप्टर में एक सीड को कौन कौन हेल्प करते हैं ग्रो करने में। यहाँ पे आप जर्नी ऑफ ग्रेन्स का बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ है। ग्रेन्स का फर्स्ट पे आपको अनाज बोता हुआ ज़मीन में डालता हुआ एक किसान दिखेगा। फिर पानी और सन की मदद से हमारे जो सीड्स हैं वो ह्यूमिडिटी लेकर के ग्रो करते हैं कई जगहों पर। फिर जब बारिश होती है उसके बाद एनिमल्स का डंक यूज़ करते हैं, हम उनका गोबर यूज़ करते हैं। अर्थवॉर्म हमें मदद करते हैं। अर्थवॉर्म जब मिट्टी में होल करके जाते हैं तो ऑक्सीजन का फ़्लो हमारे प्लांट्स को मिलता है। उसके बाद स्केयर क्रो बना करके जो हमारी बर्ड्स हैं, हमारे चूहे वगैरह होते हैं, इनसे हमारे किसान अपनी फसल को बचाते हैं। फिर वो उसमें से वीड्स निकालते हैं, तो प्रोटेक्टिव मेजर्स भी वो लेते हैं, स्केयर क्रो बना करके लगाना। फिर उसके बाद वीड्स को रिमूव करना। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे प्लांट का न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, हमने थर्ड में भी पढ़ा था, और कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ को हर्डल डालते हैं उसको उगने में। उसके बाद जब हमारी फसल बिल्कुल रेडी हो जाती है तो किसान उसे काटता है। हमारे जो भी न्यू इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, थ्रेशिंग मशीन, उसकी मदद से वो भूसे को और अनाज को अलग करता है, सीड्स को अलग करता है। फिर उन्हें रिटेलर्स को बेचता है, यानी दुकानों पर बेचता है। फिर वहाँ से हम ख़रीद के लाते हैं और फाइनली वो फूड आइटम के रूप में ममा जब उसको पका देती है, अलग अलग तरह से डिशेस बनाती है, तो हमारे पेट में वो अनाज जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मर्स इन आवर लाइफ। ओके, so let's start the learning outcome of the chapter. Student will come to know about the journey of grains and the several elements of nature, people and other animals contribute to this journey. Students will be able to learn and respect each efforts and feel thankful to everyone's contribution. Yes, this is very important. We should be thankful to each and every participants involved in the journey of the seed. ओके, जो हमारे ग्रेन की जो जर्नी है उसे पूरा करने के लिए वी मस्ट बी थैंकफुल। और थैंकफुल होना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ओके, आवर हार्ट शुड बी बिग, हमारा जो दिल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड एंड ऑल्सो रिमाइंड्स देम नॉट टू वेस्ट फूड। और हमें अनाज को, हमें खाने को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। दिस चैप्टर ऑल्सो गाइड्स स्टूडेंट्स to do mindful eating. Yes, this is the main concept of this chapter, mindful eating. Whatever you are eating, you should feel it. Every taste, every bite, we have to
फील दैट। ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोसेस भी दिया है जो आप अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के साथ में अपनी क्लास में कर सकते हैं और ईवीएस टीचर ये एक्टिविटी क्लास में करवा सकते हैं। पुट द फूड आइटम इन योर माउथ स्लोली, यूज़ योर टंग एंड माउथ टू फील द सरफेस ऑफ द फूड। खाना कैसा है? इट इज़ सॉफ्ट और समहाउ रफ। जेंटली च्यू इट विद योर माउथ, विद योर टीथ। अपने टीथ से उसको चबाइए। हमारे सलाइवा के साथ में वो फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। फील द फ्लेवर्स एंड टेस्ट यूजिंग योर टंग, नोज एंड अदर सेंसेस। रिमेंबर द टेस्ट एज यू कंटिन्यू टू च्यू। उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि मैंने ऐसा कुछ और भी खाया है क्या, या उसको आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ेगा। जब भी आप वैसा कुछ खाओगे तो यू विल रिकॉल दैट, ओ मैंने ऐसा कुछ खाया है। बिकॉज जब आप ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी ये फ्लेवर्स खाते हो और जब रियल में ये फ्रूट्स खाते हो तो आपको लगता है नहीं मम्मा ये तो बिल्कुल जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पिया था बिल्कुल वैसा ही एसेंस उसका मिल रहा है। Before swelling, remember the texture of the food. Okay, texture means it is rough or soft. These are textures. वो हमारे माउथ में बहुत अच्छी तरह से फील होते हैं बिकॉज आप जल्दी जल्दी खाओगे तो बड़े बड़े बाइट आपको निगलने पड़ेंगे, और जब आप स्लोली उसको च्यू करके खाओगे तो वो बहुत ही ईजीली स्वेलो भी हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, और हमारे स्टमक को भी ज़्यादा उसको डाइजेशन में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल बच्चे टीवी देखते हुए खाते हैं, उनका बाइट जो है नाक में जा रहा है कि मुंह में जा रहा है उनको नहीं पता। मोस्टली हम यंगर्स भी क्या करते हैं, बड़े लोग भी, हम एल्डर्स फ़ोन को ऑन करके और हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ मैं तब देखूंगी जब मैं खाना खाऊंगी। नो, ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। आप फ़ोन के लिए एक टाइम बनाइए, टीवी के लिए एक टाइम बनाइए एंड डू दी माइंडफुल ईटिंग बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑन आवर हेल्थ ऑल्सो। आप क्या खा रहे हो उसका इफ़ेक्ट तो आपकी हेल्थ पे पड़ेगा ही, साथ ही आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। इसलिए जो भी आप खा रहे हैं यू शुड एंजॉय दैट। ओके, देन है स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द नीड फॉर अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर एवरीवन। यस, इसमें आपको एक बहुत अच्छा वैल्यूइंग फूड भी दिया हुआ है कि हर ग्रेन जो है वो बहुत ही वैल्यू करता है हमारी लाइफ में। आफ्टर दैट सेफ्टी का भी एक छोटा सा दिया है कि एनवायरनमेंट को हमें सेफ बनाना है। स्लीप की इम्पॉर्टेंस भी बताई है, बॉडी को रेस्ट की इम्पॉर्टेंस, फिज़िकल एक्टिविटी की इम्पॉर्टेंस भी आपको इस चैप्टर में बताई है। फीलिंग सेफ मतलब डू नॉट टॉक विद द स्ट्रेंजर, डू नॉट टॉक विद दैट पीपल who feels you like unhappy, unsafe और uncomfortable। जो लोग आपको फील कराते हैं उनसे दूर रहना है। ऐसे जगह पे ही नहीं जाना है जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। और कभी भी हमें नो करना सीखना है। गुड टच और बैड टच के बारे में आप लोग क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं। We feel happy on various occasions such as when we are eating our favorite food also। तो ये आपका एक फूड से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें आपको each and every line you should read that। okay, every food item are prepared with many ingredients। water, soil and sunlight are natural factors that also play an important role in the journey of grain। The efforts of people like farmers, seller, animals make the journey of grain possible for us। We must remember the contribution of the people and the factors involved in the journey of grains with love and gratitude। Yes, we should be thankful to each and every factors that are involved in the journey of grain। In India, we have different cultural practices and festivals where we show gratitude to Mother Nature। Yeah, there are various festivals. Harvest festivals are there where we worship God for the food। Okay, हम अपनी Mother Nature को कई तरीके से थैंक करते हैं। Our tongue help us to taste the food and teeth help us to chew the food। Mindful eating is about paying attention
to what we eat and how we feel while eating. When we eat slowly and focus on each bite, we can enjoy our food better. Mindful eating helps us make healthier choices and appreciate the food we have. Yes, these all are the importance of mindful eating. The process of grains going from farm to our plate involve planting, harvesting and selling. There are these three steps are majorly involved in this process. When we waste food, we fail to respect the hard efforts of everyone who helped bring food to our plate. Yes, जब हम फूड वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जिन्होंने एक हार्ड एफर्ट डाला है. Along with good food, we also need to exercise regularly and stay हेल्दी. हेयर योगा का इम्पोर्टेंस है, वो हमारे इम्प्रूव करता है पोस्चर को, हमें हैप्पी और एक्टिव रखने में भी मदद करता है. Our body requires sufficient sleep every day. A good sleep takes away our tiredness and make us feel fresh. एक अच्छा साउंड स्लीप जब हम लेते हैं तो हमारी सारी थकान भी दूर हो जाती है और हम फ्रेश फील करते हैं. It is important to know the difference between safe touch and unsafe touch के बारे में भी हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए. अ सेफ टच क्या होता है? दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल. एंड अनसेफ टच में आप अनईजी होते हैं, डरे हुए होते हैं, कंफ्यूज्ड होता है, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एंड अनकंफर्टेबल. If you take care of our body and mind, we can stay happy, healthy and joyful. इसमें हम फटाफट से एक छोटा सा मैचिंग ले लेते हैं. माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? ईटिंग स्लोली एंड बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट वी ईट. फर्टाइल सॉइल होता है, यूज्ड फॉर ग्रोइंग. योगा हेल्प इम्प्रूव्स पोस्चर. सेफ टच essential for a comforting this is safe touch, and essential for our meal is grains. And safe touch, comforting hugs from our family members, these are safe touch, examples of safe touch. Okay, now in the next video we will do the question answers and some other exercise of this chapter. Till then, like, share and subscribe for more. Bye bye.